ये 10 पहलू जो साफ संकेत दे रहे 2027 में बनेगी सपा की सरकार। अखिलेश यादव ने कर ली तैयारी, अगर जनता समझ गई तो फिर बीजेपी गई। पूर्व सीएम ने भी अब चिंता करनी छोड़ दी, क्योंकि अब की बार राजयोग का पूरा मौका। चुनाव का ऐलान बाद में होगा, लेकिन तैयारी पहले से ही पुख्ता है। कौन कौन से वो 10 पॉइंट हैं जिनकी वजह से अखिलेश यादव एकदम आश्वस्त दिख रहे हैं, आप भी देखिए और समझिए क्या कहता है सियासी गणित। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन चुनावों से पहले ही सियासी तारकशी का दौर जारी है। एक तरफ बीजेपी हैट्रिक का सपना देख रही है, तो दूसरी तरफ सपा का दावा है कि अब की बार तो सुल्तान हमारा टीपू ही बनेगा। आज हम आपको 10 वो पॉइंट बताएंगे जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश में साइकिल की रफ्तार बढ़ने के पूरे संकेत हैं। साथ ही सियासी गणित क्या कहता है वो भी आपको पता चल जाएगा। वैसे तो अखिलेश यादव चुनावी तैयारियों में अभी से लगे हैं, लेकिन वो इन पॉइंट्स को देखने के बाद थोड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो फिर देर न करते हुए आपको भी उन्हीं पहलुओं के बारे में बताते हैं जो अब की बार उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का दावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव को उम्मीद है और सियासी संकेत भी हैं कि योगी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के बाद 2027 में एंटी इनकम्बेंसी हावी होगी। रोजगार के मुद्दे पर लगातार योगी सरकार को अखिलेश यादव असफल करार दे रहे हैं और युवा इस बात से सपा की तरफ झुक रहे हैं। सपा की तरफ से विधानसभा उपचुनावों में अधिकारियों को सरकार के समर्थन में खड़ा रहने का दावा किया है। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव 2027 में उनके मनपसंद अधिकारियों की तैनाती चुनाव आयोग की ओर से की जाएगी। सपा आला कमान को अब की बार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीएफ पॉलिटिक्स के पूरी तरह से सफल होने का भरोसा है। अखिलेश यादव खुद को सबसे बड़ा हिंदू कहते हैं और महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर उन्होंने खुद को हिंदुत्व का प्रचारक भी दिखाया है। पूर्व मुख्यमंत्री सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में लगे हैं और कहीं न कहीं सफल भी दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव 2024 की तर्ज पर सहयोगी दलों के वोट बैंक के पूरी तरह से ट्रांसफर होने की उम्मीद है। प्रदेश की बीजेपी सरकार से नाराज अधिकारी और सरकारी कर्मचारी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं। यूपी में बीजेपी के खिलाफ अकेले मोर्चा लेने के कारण विरोधी वोटों के ध्रुवीकरण और आमने सामने का मुकाबला होने की उम्मीद कर रहे हैं। सीएम योगी से अधिक विजनरी नेता होने का दावा खुद कर रहे हैं और जनता के बीच पॉपुलर बनने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। वहीं चुनावी तैयारियों की अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश एक बार फिर ध्रुवीकरण और विकास योजनाओं के जरिए प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने की है। वहीं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीएफ पॉलिटिक्स के सहारे अखिलेश यादव 10 साल बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद प्रदेश में यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में अखिलेश यादव महाकुंभ की अव्यवस्थाओं और मौतों का मुद्दा उठाकर बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति को काटने के प्रयास में है। उनकी कोशिश बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान समाजवादी पार्टी के गठन काल से चले आ रहे माए यानी मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने वाली राजनीति शुरू की। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मुस्लिम और यादव उम्मीदवारों की संख्या में कटौती कर समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। इसका परिणाम उन्हें ऐतिहासिक सफलता के रूप में देखने को मिला। 1993 में गठित समाजवादी पार्टी का 3 दशक बाद पहली बार 37 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव इसी समीकरण के सहारे आश्रय चुनावी राजनीति को साधने की कोशिश करते दिखेंगे। इसकी तैयारी राज्य स्तर पर शुरू कर दी गई है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट में हुए उपचुनाव के दौरान हार मिलने के बाद पिछले दिनों वहां पीडीएफ पंचायत का आयोजन हुआ। समाजवादी युवजन सभा की ओर से आयोजित पीडीएफ पंचायत में दावा किया गया कि प्रदेश की जनता अखिलेश यादव की तरफ उम्मीद से देख रही है। 2027 में अखिलेश यादव फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। नेताओं ने इसके लिए कमर कसने का ऐलान कर दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से हुए 10 विधानसभा उपचुनाव में से 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी केवल 2 ही सीटें जीत पाई है। अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति के प्रभाव वाले कटेरी, कुंदरकी और मिल्कीपुर जैसी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हारे। बीजेपी की जीत ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है, वहीं समाजवादी पार्टी की हार की कसक लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए लगातार हमलावर हैं। अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हथियार डालने के मूड में कतई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।